नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण महल यानी पैलेस के बारे में। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। बाकी गारंटी मेरी है कि मैं आपको सभी महल आसानी से याद करवा दूंगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गुजरी महल की। तो जो गुजरी महल है वो स्थित है ग्वालियर में। तो यहाँ पर देखिए, ग्वालियर में आपको शब्द मिल जाएगा गोलियां। ठीक है, ग्वालियर, गोलियर यानी गोलियां शब्द आपको मिल जाएगा। और आपको पता है कि अगर किसी को गोलियां लग जाएं तो जाहिर सी बात है कि वो गुजर सकता है, यानी उसकी डेथ हो सकती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गुजरी महल कहाँ स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है सतखंडा महल, जो कि दतिया में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, सतखंडा शब्द लिखा हुआ है और दतिया में एक शब्द लिखा हुआ है दांतिया, मतलब दांत की बात हो रही है। तो आपको पता है जो दांत होते हैं हमारे, वो सब के सब एक साथ किसी भी चीज़ को खंड खंड करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को खाते हैं, जैसे चावल हो गया या फिर रोटी हो गई, तो सभी दांत एक साथ मिलकर उस चीज़ को खंड खंड करते हैं। तो साथ मिलकर खंड करते हैं, तो सात खंड फॉर सतखंडा महल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सतखंडा महल कहाँ स्थित है, दतिया में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं खरबूजा महल की, जो कि स्थित है धार में। तो आपने खरबूजा देखा ही होगा, आपको पता है कि खरबूजे को काटने के लिए किसी भी धारदार चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना। खरबूजे को काटने के लिए किसी धारदार चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो धार से आपको याद हो जाएगा कि जो खरबूजा महल है वो धार में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इत्रदार महल की। ये स्थित है रायसेन में। तो इत्रदार में आपको शब्द मिल जाएगा इत्र। आपको पता है जो इत्र है वो फूलों के रस से बनाया जाता है ना। जो इत्र है वो फूलों के रस से बनाया जाता है, रस फॉर रायसेन। ठीक है, रसेन, रायसेन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इत्रदार महल कहाँ स्थित है, रायसेन में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जय विलास महल की, जो कि ग्वालियर में स्थित है। तो बहुत ही आसानी से इसको भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए विलास शब्द लिखा हुआ है ना, तो विलास को याद करने के लिए कर लेते हैं सा को रा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिलार, यानी बिल्ली की बात हो रही है। तो आपको पता है जो बिल्लियाँ होती हैं वो कहाँ रहती हैं, ज़्यादातर ग्वालों के घर में, क्योंकि ग्वालों के घर में दूध दही की कमी तो होती नहीं है। तो जाहिर सी बात है बिलार कहाँ पाए जाएंगे, सबसे ज़्यादा ग्वालों के घर में पाए जाएंगे। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि जय विलास पैलेस यानी जय विलास महल कहाँ स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जहांगीर महल की, जो कि ओरछा में स्थित है। तो ओरछा जो है वो निवाड़ी जिला में आता है, लेकिन ज़्यादातर जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जहांगीर पैलेस कहाँ स्थित है, तो सही जवाब ओरछा लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर देखिए ओरछा में आपको शब्द मिल जाएगा ओछा। ओछा मतलब छोटे व्यक्ति की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए जहांगीर में शब्द लिखा हुआ है गिर। तो बोलते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति मतलब बुरा इंसान है तो उसको बोलते हैं कि ये गिरा हुआ इंसान है ना। गिरा हुआ इंसान है अर्थात ओछा इंसान है, ओछा फॉर ओरछा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जहांगीर महल कहाँ स्थित है, ओरछा में स्थित है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक जहांगीर महल ग्वालियर में भी स्थित है। ठीक है, तो अगर ओरछा ऑप्शन में नहीं रहता है तो ग्वालियर ऑप्शन में रहेगा। तो यहाँ पर याद करने के लिए ऐसा समझिए कि ग्वालियर में शब्द लिखा हुआ है गवालियर, यानी गंवाने की बात हो रही है, किसी भी चीज़ को गंवा देने की बात हो रही है। और देखिए जहांगीर में शब्द आपको मिल जाएगा गिर, यानी कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति के पास थी और वो गिर गई। अब गिर गई तो जाहिर सी बात है गिर जाने के बाद वो उस चीज़ को गंवा दिया है ना। अगर उसको वो चीज़ नहीं मिलती है तो उसने उस चीज़ को गंवा दिया है, तो गंवाना फॉर ग्वालियर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जहांगीर महल ओरछा के साथ साथ ग्वालियर में भी स्थित है। और मैंने आपको बता ही दिया कि जो ओरछा है वो निवाड़ी जिले में आता है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि निवाड़ी जिला कब बना। ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि निवाड़ी मध्य प्रदेश का जिला कब बना। इसकी वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दी है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कब गठित हुआ और किससे अलग होकर गठित किया गया। इसकी भी ट्रिकी वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दी है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपको ये याद नहीं है तो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजा रोहित महल की, जो कि स्थित है रायसेन में। तो यहाँ पर देखिए राजा रोहित में आपको शब्द मिल जाएगा रोहित। याद करने के लिए कर लेते हैं रोहित। हिट मतलब मारना होता है और रो यानी रोने की बात हो रही है। और रायसेन में देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, रोयसेन, मतलब यहाँ भी रोने की बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राजा रोहित महल कहाँ स्थित है, रायसेन में स्थित है।
मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि क्या होता है कि अभी जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं महल से रिलेटेड, वहाँ पर महल ना लिख के पैलेस लिखा हुआ मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया कि जहांगीर पैलेस कहाँ स्थित है या फिर गुजरी पैलेस कहाँ स्थित है, तो ऐसे महल ना लिख के पैलेस लिख देते हैं, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है, आपको पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शाहजहां महल की। तो जो शाहजहां महल है वो स्थित है ग्वालियर में। तो यहाँ पर देखिए फिर से ग्वालियर को याद करने के लिए कर लेते हैं गोलियर, मतलब गोलियों की बात हो रही है। और शाहजहाँ में दो शब्द लिखा हुआ है, शाहजहाँ। शाह मतलब क्या होता है, राजा, और जहाँ यानी ऐसा समझिए कि शाह यानी राजा जहाँ जाता है तो उसके साथ कौन जाता है, बॉडीगार्ड जाते हैं। और बॉडीगार्ड जो है गोलियां लेके चलते हैं, तो गोलियां फॉर ग्वालियर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शाहजहाँ महल कहाँ स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। इससे पहले हम लोगों ने जहांगीर महल को याद किया था, तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो भी ग्वालियर में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गौहर महल की। तो जो गौहर महल है वो स्थित है भोपाल में। साथ ही साथ एक है गोल घर जो कि भोपाल में ही स्थित है। तो बहुत ही आसानी से याद कर लेते हैं। भोपाल पर यहाँ देखिए शब्द भा को अगर गा कर दें तो क्या हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा। गोपाल मतलब भगवान कृष्ण की बात हो रही है। वैसे गोपाल का एक अर्थ होता है गौ का पालन पोषण करने वाला, अर्थात काऊ की सेवा करने वाला। तो यहाँ पर देखिए गौहर में आपको शब्द क्या मिल जाएगा, गौ, यानी गौ माता की बात हो रही है, काऊ की बात हो रही है। और गोल घर में भी आपको गो शब्द मिल जाएगा, तो गो को कर लेते हैं गौ, मतलब काऊ की ही बात कर लेते हैं। तो सिंपल सा काऊ से रिलेटेड क्या हो गया, गोपाल। गोपाल यानी भोपाल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गौहर महल और गोल घर कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राय प्रवीण महल की, जो कि ओरछा में स्थित है। साथ ही साथ एक और पॉइंट है जो है रायमन दाऊ कोटी महल, ये भी ओरछा में ही स्थित है। तो बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पर रायमन में आपको शब्द मिल जाएगा रायमण, यानी रावण शब्द मिल जाएगा, रायमन रावण। और यहाँ पर देखिए प्रवीण में आपको पा के बाद क्या लिखा हुआ शब्द मिल जाएगा, प्रवीण, रवीण, यानी रावण शब्द यहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो आपको पता है रावण ने बहुत सारे पाप किए थे, मतलब वो ओछा इंसान हो गया था। तो ओछा फॉर ओरछा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राय प्रवीण महल और रायमन दाऊ कोटी महल कहाँ स्थित है, ओरछा में स्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है सैलाना महल, जो कि स्थित है रतलाम में। तो यहाँ पर देखिए सैलाना में एक शब्द आपको मिल जाएगा सुलाना, सलाना, सुलाना। और सुलाते कब हैं बच्चों को, रात में, रात फॉर रतलाम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सैलाना महल कहाँ स्थित है, रतलाम में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं ताराबाई महल की, जो कि शाजापुर में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए तारा की बात हो रही है, तारा मतलब स्टार की बात। और शाजापुर में आपको शब्द मिल जाएगा क्या, सजा, यानी सजाने की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है अगर कहीं तारे सजा दिए जाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। जैसे आसमान पूरा का पूरा तारों से सजा रहता है तो अच्छा लगता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ताराबाई महल कहाँ स्थित है, शाजापुर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है हिंदू पत्त महल, जो कि पन्ना में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए पत्र को याद करने के लिए कर लेते हैं पत्र। पत्र मतलब लेटर की बात हो रही है, और लेटर किस में लिखते हैं, पेज में, मतलब पन्ने में लिखते हैं। तो पन्ना फॉर आपको याद हो जाएगा कि हिंदू पत्त महल कहाँ स्थित है, पन्ना में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नया महल की। तो जो नया महल है वो स्थित है भिंड में। तो यहाँ पर देखिए भिंड को याद करने के लिए कर लेते हैं भीड़, भिंड, भीड़। और यहाँ पर नया महल मतलब न्यू महल। तो आपको पता है कि अगर कोई न्यू न्यू महल बन जाए, मतलब ऐसा समझिए कि मध्य प्रदेश में कोई नया नया महल बन जाए, तो जाहिर सी बात है जो लोग घूमना पसंद करते हैं तो अभी तक जितने महल हैं उन्होंने घूम लिए होंगे। और कोई नया महल अच्छा सा बन जाए तो सभी लोग वहाँ पर जाना पसंद करेंगे। तो मतलब ये कह सकते हैं कि उस महल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नया नया महल बना हुआ है तो सभी लोग आ रहे हैं देखने। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नया महल कहाँ स्थित है, भिंड में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं विक्रम महल की, जो कि ग्वालियर में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए ग्वालियर को याद करने के लिए फिर से कर लेते हैं गोलियाँ। तो गोलियों की बात हो रही है, अगर किसी को गोलियाँ लग जाए तो जाहिर सी बात है कि वो वीक महसूस करेगा, है ना। इससे पहले एक और आया था गुजरी महल, जो कि ग्वालियर में स्थित था। तो मैंने आपको बताया था कि गोलियां लगने से गुजर भी सकते हैं, है ना। तो अगर नहीं गुजरेंगे तो जाहिर सी बात है ब्लड निकल जाएगा तो थोड़ा सा वीक महसूस होगा, है ना। अगर बच भी गए हैं गोलियां लगने के बाद तो भी वीक यानी कमज़ोर महसूस करेंगे। तो वीक फॉर विक्रम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विक्रम महल भी ग्वालियर में स्थित है।
इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला है कर्ण महल, जो कि ग्वालियर में ही स्थित है। इस बार ग्वालियर को याद करने के लिए गलियां कर लेते हैं। ग्वालियर गलियां, तो आपको पता है गलियों में कंकड़ होते हैं, तो कंकड़ फॉर कर्ण, ठीक है, कंकर्ण। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कर्ण महल कहाँ स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं छप्पन महल की, जो कि धार में स्थित है। तो धार को जो धा है वो दिखने में कैसा लगता है, एकदम घा की तरह लगता है, तो कर लेते हैं घार, मतलब घर की बात। घर में छप्पर होता है ना, जो पुराने वाले घर हुआ करते थे, जो कि ये कह सकते हैं कि जो लकड़ियों के बने होते थे, उनमें छप्पर हुआ करता था। तो छप्पर फॉर छप्पन, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि छप्पन महल कहाँ स्थित है, धार में स्थित है। इसके बाद बात कर लेते हैं लाल बाग महल की, मतलब लाल बाग पैलेस की, जो कि इंदौर में स्थित है। लाल मतलब होता है रेड, याद करने के लिए कर लेते हैं रेड। ऐसा समझिए कि सीबीआई या फिर इनकम टैक्स विभाग की कोई भी रेड पड़ रही है, तो आपने देखा होगा कि रेड पड़ने के बाद जो भी लोग अंदर होते हैं वो बाहर नहीं जा पाते, जो बाहर होते हैं वो अंदर नहीं जा पाते। यानी ये कह सकते हैं कि जो लोग अंदर है वो इनडोर में ही रहते हैं, यानी दरवाजे के अंदर ही फिर रह जाते हैं जब तक कि रेड खत्म नहीं हो जाती। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रेड मतलब रेड, अर्थात लाल बाग पैलेस कहाँ स्थित है, इंदौर में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दाई महल, असरफी महल, रानी रूपवती, जहाज और हिंडोला महल की। ये सब के सब महल मांडू में स्थित है, और जो मांडू है वो धार जिले के अंतर्गत आता है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो असरफी महल है वो कटोरी की तरह संरचना में दिखते हैं। याद करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा, बाकी आपको ये पांचों के पांचों महल आसानी से याद हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण महल भी हैं, और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कई बार देखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है। पहला एक है रानी रूपवती, मतलब कोई रानी है जिनका नाम है रूपमती। दूसरा लिखा हुआ है जहाज और हिंडोला। हिंडोला मतलब होता है झूला। जहाज की बात कर लेते हैं, तो मैं आपको एक पिक दिखाता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि जहाज के आकार का एक झूला है, मतलब जहाज के आकार का एक क्या है, हिंडोला है। हिंडोला मतलब झूला होता है, मैंने आपको बता दिया। असरफी मतलब राजा रानी के टाइम पे जो पैसे दिए जाते थे पहले, तो वो असरफियाँ हुआ करती थी। और दाई की बात हो रही है, दाई मतलब सेविका की बात कर लेते हैं। दाई या फिर आई, राजा या फिर रानी की सेविका की बात करते हैं। तो ऐसा समझिए कि कोई दाई हैं जो कि रानी रूपमती की सेवा कर रही हैं। क्यों कर रही हैं, क्योंकि उनके मन में असरफी की लालच है। ठीक है, जाहिर सी बात है, सेवा करेंगी तो उनको पैसे ही चाहिए, तभी तो सेवा कर रही हैं, ऐसे तो नहीं कोई सेवा करेगा। तो उनके मन में असरफी की लालच है, इसलिए वो सेवा कर रही हैं। सेवा में क्या कर रही हैं, रानी को हिंडोला मतलब झूला झुला रही हैं, किसमें, जहाज वाले झूले में। तो मन फॉर मांडू आपको याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दाई महल, असरफी महल, रानी रूपवती महल, जहाज महल और हिंडोला महल कहाँ स्थित है, मांडू में स्थित है। क्योंकि दाई के मन में क्या था, असरफी की लालच थी, इसलिए रानी की वो सेवा कर रही थी, रानी को हिंडोले में झुला रही थी, वो भी जहाज वाले हिंडोले में। ठीक है, तो आपको ऐसे ये पॉइंट याद हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नवखंडा महल की। जो नवखंडा महल है वो चंदेरी में स्थित है। नवखंडा में आपको शब्द मिल जाएगा नाव। आपको पता है जो पहले के टाइम पे नाव हुआ करती थी, उनमें कपड़े लगे हुआ करते थे, है ना। उन्हीं से क्या होता था, हवा उन पे टकराती थी, उसी के आधार पर वो आगे बढ़ती थी, हवा के आधार पर। तो कपड़े लगे होते थे, ऐसा लगता था जैसे चादर लगी हुई हैं। तो चादर फॉर चंदेरी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मदन महल की, जो कि स्थित है जबलपुर में। तो मदन में आपको शब्द मिल जाएगा मद। मद मतलब होता है नशा, और आपको पता है कि नशा करने से जो बल होता है वो क्षीण हो जाता है ना। अगर कोई नशा करता है तो उसका बल क्षीण हो जाता है, मतलब बल कमजोर हो जाता है। तो बल फॉर जबलपुर, और मद मतलब मदन महल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मदन महल कहाँ स्थित है, जबलपुर में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कलिया देह महल की, जो कि उज्जैन में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कलिया देह मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो भी उज्जैन में। कलिया देह गुफा कहाँ स्थित है, तो वो भी उज्जैन में स्थित है। ठीक है, तो तीन प्रकार से इसके प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए कलिया देह मतलब काला देह, मतलब शरीर की बात हो रही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक तो काला शरीर होता है और दूसरा कैसा होता है, गोरा शरीर। यानी ये कह सकते हैं कि एक काला है और दूसरा उजला है। ठीक है, काले की अपेक्षा उजला भी बोल सकते हैं ना, कि यानी अंधेरा और उजाला। तो काला है तो अंधेरा है, और उजला है, उजला फॉर उज्जैन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कलिया देह महल कहाँ स्थित है, उज्जैन में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं राजवाड़ा महल की, जो कि स्थित है इंदौर में। तो यहाँ पर देखिए राजवाड़ा में आपको शब्द मिल जाएगा राज बड़ा, यानी किसी भी व्यक्ति का जो राज है वो बहुत बड़ा है।
अब बड़ा है तो ज़ाहिर सी बात है उसको राज्य घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ेगी, है ना? अगर पूरा का पूरा राज्य घूमना है तो उसको काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ेगी। तो दौड़ फॉर इंदौर, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राजबाड़ा महल कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं अंधा महल की, जो कि धार में स्थित है। तो देखिए अंधा शब्द लिखा हुआ है, धा फॉर धार, तो आपको याद हो जाएगा कि अंधा महल कहाँ स्थित है? धार में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजमहल की, जो कि स्थित है अशोक नगर में। तो यहाँ पर देखिए राज और महल शब्द लिखा हुआ है, नहीं ऐसा समझिए कि एक तो शब्द लिखा हुआ है राज्य और दूसरा शब्द लिखा हुआ है महल। तो राज्य को प्राप्त करने के लिए और महल को प्राप्त करने के लिए जो अशोक था, मतलब कलिंग राज अशोक की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। क्यों की थी? जिससे कि उसको राज्य भी मिल सके और महल भी मिल सके। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राजमहल कहाँ स्थित है? अशोक नगर में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कमलापति पैलेस की, जो कि भोपाल में स्थित है। तो आपको पता है कि अभी जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था भोपाल में स्थित था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? कमलापति रेलवे स्टेशन। तो सिंपल सा आप ऐसे याद रखिएगा कि कमलापति पैलेस भी भोपाल में ही स्थित है। ठीक है, इसके बाद 4 और महल बचते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज भी करते हैं। तो अब हम लोग उनको देख लेते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा बहुत हिंट दे पाऊँ, नहीं तो आप उनको खुद से याद रखने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हवा महल की, जो कि चंदेरी में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए हवा की बात हो रही है और चंदेरी में आपको शब्द मिल जाएगा चादर। तो आपको पता है अगर ठंडी ठंडी हवा चले तो इंसान क्या करता है? चादर ओढ़ लेता है ना, ठंड लगती है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हवा महल चंदेरी में स्थित है। और किसी किसी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि जो हवा महल है वो नीमच और शिवपुरी में भी स्थित है, लेकिन गूगल करने पर ऐसा कोई डाटा नहीं मिलता है। मैंने कई बार कोशिश की है और काफ़ी ज़्यादा ढूंढा भी है, लेकिन नहीं मिलता है। हालांकि किसी किसी बुक में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन फिलहाल आपसे अगर पूछा जाए तो हवा महल का उत्तर आप चंदेरी ही दीजिएगा। अगर चंदेरी ऑप्शन में रहता तब आप नीमच और शिवपुरी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बादल महल की। तो जो बादल महल है वो ग्वालियर और रायसेन में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बादल की बात हो रही है। आपको पता है कि जो बादल होते हैं वो पानी बरसाते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं उस तरीके से पानी बूंद बूंद गिरते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि बादल क्या करते हैं? रोते हैं। तो रोते फॉर रॉयसेन। ठीक है, और ग्वालियर मतलब गवा देने की बात हो रही है। तो बादल ने भी किसी को गवा दिया होगा अपने बीच के आदमी को, तो जाहिर सी बात है वो उसी के लिए रो रहे हैं। तो आप चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं कि बादल महल जो है वो ग्वालियर और रायसेन में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मोती महल की। तो जो मोती महल है वो स्थित है ग्वालियर में और मंडला में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोती की बात हो रही है। मोती में आपको शब्द मिल जाएगा मौत। मौत की बात हो रही है ना, और ग्वालियर में गोलियाँ, तो जाहिर सी बात है गोलियाँ लग जाएंगी तो मौत भी हो सकती है, जैसे हम लोगों ने गुजरी महल को याद किया था। और मंडला में मर्डर शब्द आपको मिल जाएगा, तो मर्डर होने पर भी मौत हो जाती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मोती महल ग्वालियर और मंडला में स्थित है। ठीक है, अगर आप किसी किसी बुक में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको जबलपुर भी, लेकिन आप गूगल में सर्च करिएगा, वो महल नहीं है बल्कि एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो उसी के नाम पर वो बुक में लिखा हुआ मिल जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है शीश महल, जो कि स्थित है ओरछा में, नीमच में और बुरहानपुर में। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को खुद से याद रखिएगा, इसके लिए मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं है। तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप मध्य प्रदेश से संबंधित और भी महत्वपूर्ण टॉपिक के जो ट्रिकी वीडियो हैं देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।